जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर का करंट अफेयर्स एक प्रश्न एक साथ देखते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है माइकल डगलस को। यह किसको दिया गया है? माइकल डगलस को। हॉलीवुड के एक्टर हैं और इनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इस बार। अगला देखते हैं। हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी BWF रैंकिंग में कौन से स्थान मिली है? चिराग सात्विक की जोड़ी वर्ल्ड में विश्व का पहला स्थान पे है। यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोनों, और यह बैडमिंटन टीम के खिलाड़ी हैं। और नंबर 1 जोड़ी पे कौन सा है? तो क्या नाम है? चिराग सात्विक पहले स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम काकेश तुराई नौका सेवा संबंध किससे है? तो यह संबंध है किसके? भारत और श्रीलंका से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस हम लोग जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे क्या किया जाता है, मनाया जाता है? इंजीनियर डे इनके मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती पर। हाँ, विश्व डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती पर कौन सा दिवस? डॉक्टर दिवस। और स्वामी विवेकानंद के डे पर युवा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर कौन सा तटीय अभ्यास शुरू हुआ है? तो पूर्वी तट पर हुआ है सागर कवच अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? तो यह नागा बटालियन को दिया गया है, सेना के नागा बटालियन को। अगला प्रश्न है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर हम लोग सब जानते हैं कि जूही, हाथी का नाम है जूही, इसी को दिया गया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा को। चलिए, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो हम लोग जानते हैं हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन से बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। लेबर पार्टी से संबंधित है वो। हाल ही में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया? तो हम जानते हैं कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसमें क्रिकेट और स्क्वैश को फ्लैग फुटबॉल एंड लैक्रोस को साथ बेसबॉल को भी शामिल किया गया। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी 5 गेम को क्या किया गया? शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? IIT BHU ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? केरल में स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह USA अमेरिका में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया गया है। देखिए भारत में इंडिया में हैदराबाद में किया गया है। किसका? हैदराबाद में, ठीक ना, हैदराबाद में किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का, जिसमें किसका किया गया? संत रामानुजाचार्य जी का किया गया है, ठीक ना। और इक्वालिटी का एक अनावरण कहाँ हुआ है? USA में, जो कि किसका हुआ है? BR अम्बेडकर का हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह योजना है मिष्टी योजना और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, यानी दोनों की है। ऑप्शन सी डी, मतलब बी और सी दोनों, सॉरी बी और सी होगा ना, सॉरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इको मार्क और ग्रीन क्रेडिट, यानी बी और सी दोनों हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क प्रोग्राम। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो और वैज्ञानिक भारती ने स्पेस ऑन व्हीकल्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो स्पेस ऑन व्हीकल्स कार्यक्रम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता हुई है? तो हाल ही में जो हुआ है वह किसके साथ? ब्रिटेन के साथ हुआ है।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो वह हैती में, जहाँ पे क्या कहती जो यूएनएससी जो है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके तहत जो है हैती को सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत से मुक्त घोषित किया है किसको? तो वह बर्ड फ्लू को, क्या किया है? मुक्त घोषित किया है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? वो हुआ है भारत में, हाल ही में मना कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट रिवीजन है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की बात की जा रही है, तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 17 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह हुआ है जर्मनी में आयोजित हुआ है। चर्चा में रहा तिलापिया पार्वोवायरस। तिलापिया पार्वोवायरस जो है, इसका संबंध किससे है? तो यह मछली में है। सबसे पहले यह कहाँ पे देखा गया है? तो सबसे पहले यह चीन में देखा गया था, उसके बाद थाईलैंड में, और फिर भारत में देखा गया है। भारत में कहाँ? तेलंगाना में इसको देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुरुष वह है भोपाल की, और पुरुष वाला कहाँ है? अस्का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो यह कहाँ के थे? तो यह थे फिनलैंड के। यह कहाँ के थे? फिनलैंड के। इनको यह पहले कहाँ थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक ना, रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी थे। और 2008 में इनको क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वस्थ त्यौहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। त्यौहार के समय में साफ सफाई से संबंधित किए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 15वां स्थान मिला है, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली किसने किया है? तो यह इजराइल ने किया परीक्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए किसने लॉन्च किया है? तो यह साइकी ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बने हैं डेलियन नोबाओ, जो इक्वाडोर के क्या बने हैं? वह राष्ट्रपति बने हैं मात्र 35 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य रखा है? तो यह 2035 तक रखा है, और 2040 तक मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है 2040 तक। अगला प्रश्न, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम का वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतरिक्ष हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो यह कौन सा है? केम्पागोंडा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, हाल ही में कटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जो कटी बिहू त्यौहार मनाया गया है वो कहाँ पे? तो बिहू हम सब जानते हैं कहाँ? उड़ीसा, असम में बिहू जो है सो त्यौहार मनाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरु जी का ये जे गुरु जी इसका नाम है, तो यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो जे गुरु जी जो है सो क्या झारखंड में किया गया है, झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न, हाल में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान के 3 मिसाइल ने क्या किया है? परीक्षण किया अभी तक। ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरसोनिक विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बॉट का विकास किसने किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है कौन सा यूनिवर्सिटी? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न, अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्नों की उत्पत्ति
उत्पादन कितना हुआ, तो हाल ही में कितना हुआ है 3297 लाख टन, जो पिछली बार की तुलना में 141 लाख टन अधिक है। अगला है हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया, एनसीईआरटी। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है सो ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन, रिसर्च, एजुकेशन, किताब, क्विज, इस सब का सुविधा, इस सब का सुविधा क्या करना उपलब्ध करने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। अभी हम जानते हैं कि उड़ीसा के राज्यपाल किसको नियुक्त किया, रघुवर दास को, ठीक ना, उड़ीसा के राज्यपाल जो कि पूर्व में झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने इस प्रश्न में एक और चीज़ देखेंगे। अभी उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पे त्रिपुरा के भी क्या करते हैं राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल। चलिए इसमें देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 कहाँ मंजूरी दी है, तो यह लद्दाख में दी है। कहाँ पे, लद्दाख में। अगला प्रश्न, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है, तो पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने किया है, तो वह किया है जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की सूची में शामिल किया है, तो वह है धोर्डो गांव, जो कि धोर्डो गांव को शामिल किया है, जो कि कहाँ का है, गुजरात का। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो द होप इनिशिएटिव कहाँ, पंजाब में स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है कब, 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हाल में दुनिया के पहले पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन सफल निरीक्षण कहाँ हुआ है, तो इस पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन जो है इसका सफल परीक्षण भारत में हुआ है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है। हाल ही में भारत सेना ने किस देश में आयोजित कैमलियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह इसका आंसर हो जाएगा यूके में। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला तीसरा भारतीय कौन बने, तो वह कार्तिकेय मुरली बने तीसरे नंबर। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय सेना को शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा शामिल किया गया, तो INS इम्फाल। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में अभियान 2 का संबंध किससे है, तो अभियान 2 का संबंध CBI से है, जो कि क्या करेगा, धोखाधड़ी के जो भी काम होते हैं, साइबर क्राइम, इस सब को क्या करना, रोकना। अगला प्रश्न है हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है, सागर से सारांश, तो यह CBSE ने किया है। CBSE, हाँ सही तो नाम है, CBSE ने किया है। CBSE ने क्या किया है, इसको हाल ही में विकसित किया है, किसको, सागर से सारांश के सॉफ्टवेयर के लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन से है, जिसका नाम है नमो भारत। अभी में हाल ही में कहाँ, साहिबाबाद से स्टार्ट किया गया है, साहिबाबाद से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।